ये पूरा का पूरा एरिया धंसाव की जद में है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की जो कार्य योजना है वो तैयार तो हो तो गई, उस पर कार्य भी शुरू हो गया, मगर इन दिनों ये कार्य बंद चल रहा है। ये कार्य पूरी तरीके से ठप बना हुआ है और आने वाले दिनों में वर्षा काल शुरू होने वाला है। तकरीबन 20 जून के पश्चात अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो यहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसे में इस तरीके के क्षेत्र पे कार्य करना एक बड़ी चुनौती होती है कार्यदायी एजेंसियों के लिए भी। और जब इन दिनों मौसम ठीक है तो फिर क्यों इस पे वर्क नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पे हूं और चार धाम यात्रा के दौरान सर्वाधिक व्यस्त रहने वाला मोटर मार्ग ये है। जवाड़ी बाईपास इसे कहा जाता है और डीएफओ ऑफिस के ठीक नीचे वाले हिस्से में मैं हूं। अब मैं ये सब आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये आप यहाँ देख रहे होंगे ऊपरी हिस्से पे एक बहुत बड़ा पैच है जो कि लगातार सिंक होता रहता है, स्लाइड होता रहता है और बरसात के दिनों में सर्वाधिक दिक्कत यहीं पे होती है। ये देख सकते हैं आप, कुछ गेबियन वॉल्स यहाँ भले लगाई गई हैं रोकथाम के लिए, मगर जब भारी बारिश होता है तो उसके पश्चात ये लगातार नीचे से धंसाव होता है और उसके पश्चात यहाँ ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे लगातार जो भू कटाव है वो होता जाता है। और इसके चलते जो फॉरेस्ट ऑफिस है, वन विभाग का ऑफिस है, डीएफओ ऑफिस है, उसे भी खतरा बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग रुद्रप्रयाग के द्वारा इस एरिया के ट्रीटमेंट को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर फरवरी 2023 में एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, मगर उस प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है ये जानने के लिए आज मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूँ। ये आप सामने से अगर तस्वीर देख रहे होंगे, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे लगातार धंसाव होता रहता है। इसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी बह रही है। अलकनंदा नदी के किनारे का ये हिस्सा है और ठीक सामने जो रुद्रप्रयाग शहर है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट को लेकर के पूरा जो वर्क है एक बड़े पैच में, अगर इधर की हिस्से से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इधर से आप देख सकते हैं कि जो पुराने पुस्ते हैं वो कई बार टूट चुके हैं। नीचे तक भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि जो दीवारें हैं, जो पुस्ते हैं वो गिरे हुए हैं, धंसे हुए हैं। इन्हीं सब के प्रोटेक्शन को लेकर के एक कार्य योजना नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार की गई है और उसकी स्थिति एक साल बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इस पे बात भी करूंगा कि आखिर क्यों राष्ट्रीय राजमार्ग तब जागता है जबकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। उस वर्षा का फायदा ही क्या है जब कृषि को सूख जाना है, और उस कार्य का फायदा ही क्या है जब फिर से शुरू हो जानी है। जून का माह लग चुका है, तकरीबन 20 जून के पश्चात अगर मैं पहाड़ों की बात करूं तो यहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसे में इस तरीके के क्षेत्र पे कार्य करना एक बड़ी चुनौती होती है कार्यदायी एजेंसियों के लिए भी। और जब इन दिनों मौसम ठीक है तो फिर क्यों इस पे वर्क नहीं हो पा रहा है। फरवरी 2023 से ये शुरू हो गया और अब तक काम डिले चल रहा है। आखिर कारण क्या है ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ही बता सकता है, मगर आने वाले दिनों का इंतजार आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग क्यों कर रहा है जबकि आने वाले दिनों में बरसात शुरू होने वाली है। तो मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जो ये नेशनल हाईवे है इसमें लगातार जो धंसाव है वो हो रहा है। ये आप
धसाव की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भू धसाव है वो धीरे धीरे करके नीचे की ओर जा रहा है। मैं यहाँ भी जाऊँगा और यहाँ नीचे भले प्रोटेक्शन को लेकर के दीवार बनाई गई है। मैं कैमरे को थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद दिखाऊंगा कि तमाम प्रोटेक्शन वर्क यहाँ पे हुए हैं, मगर इसका अभी तक स्थायी ट्रीटमेंट नहीं निकल पाया है। दीवारों में आप देख सकते हैं कई जगह भारी उभार है, जिससे कि साफ पता लगता है कि जो धंसाव है वो लगातार हो रहा है। सामने पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरी दीवार ही ढह चुकी है और इस तरीके का वर्क न जाने कितने बार इस एरिया के प्रोटेक्शन को लेकर के किया गया है। ये देख सकते हैं आप, पूरा जो निचला इलाका है, अलकनंदा नदी नीचे बह रही है, उसके ठीक से इसका जो प्रोटेक्शन वर्क है वो किया जा रहा है। और इस कार्य योजना के अनुसार इस पूरे पैच पे जो ड्रिलिंग का वर्क है वो इस पे होना है, इस पे मैट बिछाई जानी है, वायर क्रेट इस पे लगने हैं, गेबियन वॉल्स इस पे लगनी है और उसके पश्चात ये पूरा जो कैचमेंट एरिया है इसका ट्रीटमेंट किया जाना है। अब सवाल इसी बात का है कि आखिर राजमार्ग विभाग इंतजार किस बात का कर रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ समय के पश्चात, मैंने पहले ही बताया कि जून माह की तकरीबन 20 तारीख के पश्चात पहाड़ों में बारिश शुरू हो जाती है और उसके पश्चात वर्षा काल शुरू हो जाता है। अब वर्षा काल में किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाना है ये तो समझ से परे है, जबकि अभी समय काफ़ी है। पिछले वर्ष 2023 फरवरी में जब ये शुरू हुआ था तो तब से लेकर अब तक की अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ वर्क इस पे किया जा चुका होता, काफ़ी प्रोटेक्ट इस एरिया को कर दिया जाता, मगर अभी हालांकि जो निचला ग्राउंड सरफेस जिसे हम कहते हैं उसे तैयार कर दिया गया है। जो नदी तट के तट का हिस्सा है वहाँ तो जो इसका ट्रीटमेंट का वर्क है वो किया जा चुका है, मगर ऊपरी जो क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र में अभी कार्य बंद चल रहा है। और इधर भी अगर आप नज़र दौड़ा पा रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा स्लाइड जोन है, सिंक जोन है, लगातार धंसाव इसमें होता रहता है। और इस सब के ट्रीटमेंट को लेकर के ये कार्य योजना तैयार की गई थी, मगर अभी भी लगता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग इंतजार कर रहा है वर्षा काल का, कि वर्षा काल शुरू हो और जो कार्य हो वो फिर से पूरा का पूरा धराशायी हो जाए। ये नेशनल हाईवे का ऊपरी हिस्सा है, जिसके की ठीक ऊपर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर का दफ्तर भी है और शिविर कार्यालय भी यही है। ये पूरा का पूरा एरिया धंसाव की जद में है और हर वर्ष यहाँ पे जो दीवारें हैं, अस्थायी दीवारें हैं, कच्ची दीवारें हैं, वो रखी जाती हैं। उसके बावजूद भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना भूमि का कटाव यहाँ पे लगातार हो रहा है। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, अगर मैं आगे चलूँ तो आगे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का जो पूरा हिस्सा है इसमें धंसाव लगातार बना रहता है। वर्षा काल आते ही ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है वो भर भरा करके राष्ट्रीय राजमार्ग पे आ जाता है, NH पे आ जाता है, जिससे कई मर्तबा दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। इन्हीं सब की रोकथाम को लेकर के, इस भू धसाव के रोकथाम को लेकर के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की जो कार्य योजना है वो तैयार तो हो तो गई, उस पर कार्य भी शुरू हो गया, मगर इन दिनों ये कार्य बंद चल रहा है। ये कार्य पूरी तरीके से ठप बना हुआ है और आने वाले दिनों में वर्षा काल शुरू होने वाला है। तब ऐसे में कब इस प्रोजेक्ट को पूरा होना है